नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान के स्कूल और कॉलेज में अगर ड्रेस कोड लागू है तो उस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हर छात्र छात्राओं को ड्रेस कोड का पालन करना ही चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक के कुछ स्कूल कॉलेजों में छात्राएं हिजाब पहनकर जाने पर अड़ी हुई हैं और इसे अपना अधिकार बताकर कॉलेज में अल्लाहू अकबर जैसे धार्मिक नारे लगा रही हैं। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने की मांग कर रही इन छात्राओं को समर्थन में उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहां बिकनी और घूंघट तक का उदाहरण दे रही हैं, तो वहीं पत्रकार राणा अयूब तो इस हिजाब मामले पर इस कदर बौखला गई हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान राम से भी नफरत हो गई है। तभी तो हाथ में भगवान राम की मूर्ति लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देखकर बुरी तरह से भड़क गई हैं और दोनों नेताओं की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भगवा का दिखावा करते हुए आस्था के कार्यों और प्रतीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह सही है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब का समर्थन करने वाली पत्रकार राणा अयूब इसी तरह से मोदी योगी पर निशाना साधती रहती हैं। वैसे आपको राणा अयूब के बारे में बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जबरदस्त छापेमारी करते हुए राणा अयूब के पास से 1 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त किए थे। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि राणा अयूब ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासियों के लिए 3 ऑनलाइन अभियान शुरू किए थे। यह एक तरह की क्राउड फंडिंग थी। उन्हें FCRA की मंजूरी के बिना विदेशी योगदान मिला। हालांकि इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के बाद पत्रकार राणा अयूब ने विदेशी चंदा वापस कर दिया। इतना ही नहीं, विदेशी चंदे की वापसी के बाद भी उनके पास लगभग 2 करोड़ रुपए थे, लेकिन कथित तौर पर केवल 28 लाख रुपए का उपयोग किया गया था। ईडी का कहना है कि उन्होंने गोवा की यात्रा जैसे निजी खर्चों के लिए चंदे का इस्तेमाल किया। राणा अयूब ने कथित तौर पर दान के पैसे का इस्तेमाल करके 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी FD भी करवाई थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने ईडी को बताया कि FD इसीलिए किया गया था ताकि उससे कुछ ब्याज मिल सके और एक अस्पताल बनाया जा सके। हालांकि बैंक मैनेजर ने राणा अयूब के दावों को कथित तौर पर खंडन किया है। ईडी के शिकंजे में फंसी पत्रकार राणा अयूब का अब भगवान राम की मूर्ति के बहाने मोदी और योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि PM मोदी और CM योगी संवैधानिक पदों पर रहते हुए भगवान राम की प्रतिमा न थामें, मंदिर न जाएं, किसी भी धार्मिक समारोह से दूरी बना लें। अब क्या PM मोदी और CM योगी के लिए ऐसा संभव हो सकता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हिजाब विवाद पर देश की तमाम हस्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे मुल्क में खास तौर से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर विद्यालय बंद क्यों किया जा रहा है। मुट्ठी भर कुछ उपद्रवी लोग हैं जो हिजाब पहन के आने का वो कर रहे हैं और उनके अंदर जिहादी मानसिकता भरी हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके अंदर मानसिकता जिहादी भरी हुई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भरने वाले लोग हैं, जैसे मदनी जी ने घोषणा किया था कि जो धार्मिक नारे लगाएंगे मुस्लिम
बहनें उनको इनाम देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम वो कट्टरपंथी मुस्लिम संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इन मासूम बच्चों के, जो छात्रों के जहन में जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो देश और संविधान और किसी भी कानून को मानने से धत्ता बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए उस स्तरीय, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और जांच ये होनी चाहिए कि कहीं ये आईसिस के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये तालिबानी इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे मुट्ठी भर लोगों के लिए विद्यालय बंद कर देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और मैं तो हर हिंदू और हर राष्ट्रभक्तों को ये घोषित मैं अपील करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति तिलक आखिर क्यों नहीं लगाता, आखिर चोटी क्यों नहीं रखता, हर वो उसको करना चाहिए, उसको भी करे। और इस देश को निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से वो करता हूं, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं तो ये दिन दूर नहीं जब तालिबानियों का यहां भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यही मानसिकता के लोग हवा देने का काम करेंगे और ये लोग आमंत्रित करेंगे आतंकी सोच के लोगों को और शरिया कानून लागू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज देश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसको निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तभी सभी वर्ग के लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, सम्मान के साथ जीवन, और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए। नहीं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और जो लोग इनको हवा देने का काम करते हैं, हिजाब मानसिकता वाले लोगों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। और सभी हिंदुओं से अपील करते हैं, सभी राष्ट्रभक्तों से अपील करते हैं कि देश की सद्भावना और एकता बनाए रखें और सभी लोग अपने संयम को ओ दे और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, निंदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। ड्रेस कोड एंड दैट ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य। और उधर कानून भी है और वो उसमें अंडरटेकिंग भी देते हैं कि जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे। अभी तो ड्रेस कोड पालन करना है। हम जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, उसको मैं पालन नहीं करूंगा, ये बोलना ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं इतना ये भी कहना चाहता हूं कि अभी विषय जो है कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है, उसका भी हम इंतजार कर सकते हैं हम सब लोग। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसमें कोई भी, दोनों तरफ से मैं कहता हूं, कानून अपने हाथ में लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसमें इशू बना रहे हैं जब उधर के जो शिक्षक, प्रिंसिपल, इन लोगों को समझाया कि आप ड्रेस कोड पालन करना है, और ड्रेस कोड पालन न करने के लिए उनको उत्तेजित करना, ये कौन कर रहे हैं, ये कौन उकसा रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी भी आग्रह करता हूँ, इसमें नॉन इशू है, इशू मत बना दो। सभी लोगों को ड्रेस कोड पालन करना है, सभी छात्रों को ड्रेस कोड पालन